प्रशांत किशोर जी आए, करीब 1.5 पौने 2 घंटे बैठे। क्या आपने प्रशांत किशोर को समर्थन कर दिया है? मैंने उनको ये ज़रूर कहा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको मेरी तरफ से गुड विशेज़ हैं, तो ये क्रेडिट उसको ही जाता है कि उनकी वजह से इतने सारे मिनिस्टर्स और एमपीज़ और एमएलएज़ और सबने कहा कि साहब ये कांटे की लड़ाई है, चेंज कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। हाँ। इनको मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक। कोई अगर बीजेपी को टक्कर दे सकता है तो उस शख्स का नाम प्रशांत किशोर है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बांकीपुर उपचुनाव अपने चरम पर है और इसी दौरान बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जिस पर चर्चा बिल्कुल लाजिम हो जाती है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है और इसी बीच मुलाकातें भी बहुत हो रही हैं और आपने देखा है कि आज भी एक अहम मुलाकात हुई है कि दिग्गज नेता निखिल कुमार जी से अचानक से मिलने पहुंच गए थे जन सुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार काफी गर्म हो गया है और सब यही जानना चाह रहे हैं कि जब मुलाकात हुई है तो क्या बात हुई होगी। तो आइए फिर इसका सीधा जवाब हम निखिल जी से ही जानेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइए कि अब आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि बड़े लंबे अरसे बाद हम लोग आपसे मिल रहे हैं और बातचीत हो रही है। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। पहले से बेटर है आप? मच बेटर, मच बेटर देन बिफोर। तो अब हम मुद्दे पर आ जाते हैं। आप भी जानते हैं कि हमने शुरू में ही बताया कि आज एक अहम मुलाकात हुई और अहम मुलाकात आपके और प्रशांत किशोर के दरमियान हुई थी। सब जानना चाह रहे हैं, सिर्फ हम ये जानना नहीं चाह रहे, सब जानना चाह रहे कि जब मुलाकात हुई है तो क्या बात हुई आप दोनों के दरमियान? प्रशांत किशोर जी आए, करीब 1.5 पौने 2 घंटे बैठे और हर किस्म की बातें की उन्होंने, लेकिन कभी मुझसे उन्होंने अपने लिए वोट नहीं मांगा। वोट नहीं मांगा? नहीं, वो समझते थे कि जब आए हैं तो ये बात अंडरस्टूड है कि वो चाहते हैं कि मैं उनको वोट दूं, लेकिन उन्होंने मुझको ओपनली ये नहीं कहा। बातें बहुत हुई, उन्होंने कहा किस तरीके से इंतज़ाम हो रहा है उनके चुनाव का और उनकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके बारे में उन्होंने कहा। फिर जहाँ से खड़े हो रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों के बारे में उन्होंने बातें की, यानी बहुत सारी बातें की और करीब 1.5 पौने 2 घंटे तक मेरे साथ रहे, लेकिन कभी उन्होंने वोट के बारे में मुझसे बात नहीं की। आप तो बांकीपुर के वोटर नहीं हैं? नहीं, मैं वहाँ का वोटर नहीं हूँ। आप बांकीपुर के वोटर नहीं हैं, तो ऐसे में ये अहम सवाल बनता है कि आपसे अचानक से मिलने पहुंच गए प्रशांत किशोर। बातें क्या कुछ हुई ये तो आपने बता दिया, तो आपको क्या लगता है, क्या एक सवाल जो अहम है जो उसका जवाब सब जानना चाहते हैं कि क्या निखिल जी ने, क्या आपने प्रशांत किशोर को समर्थन कर दिया है? उन्होंने मुझसे ओपनली समर्थन की बात नहीं की। हाँ। उन्होंने जिस तरीके से बातें की, लगता था कि वो चाहते हैं कि मैं उनको अपना समर्थन दूँ। तो जब उन्होंने ओपनली मुझसे समर्थन मांगा ही नहीं तो मैं तो कैसे कह दूं कि मैं आपका समर्थन दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो बातचीत चलती रही उस दौरान मैंने उनको ये ज़रूर कहा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको मेरी तरफ से गुड विशेज़ हैं, शुभकामनाएं हैं। कहे कि हाँ वो तो है, और उस पर और भी बातें होती रहीं, लेकिन ओपनली उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मुझको अपना समर्थन दीजिए। उन्होंने आपसे समर्थन मांगा नहीं, लेकिन क्या आपने उनको समर्थन कर दिया? हम आपसे ये सवाल पूछ रहे क्योंकि जाने के बाद आपने भी सोचा होगा। हमारा गठबंधन है, बिल्कुल, महागठबंधन है। हाँ। उसमें राजद एक रेखा गुप्ता उम्मीदवार है जी। तो उस महागठबंधन में राजद के होने की वजह से राजद का की उम्मीदवार वहाँ हैं, तो जाहिर है कि मैं उम्मीदवार के खिलाफ बात कर नहीं सकता। लेकिन उन्होंने कहा बातचीत के दौरान कि भाजपा बहुत मेहनत कर रही है और जो कुछ हो सकता है भाजपा के कुव्वत में वो भाजपा कर रही है इनको हराने के लिए।
और इसी पर डिटेल बात होती रही कि उसने क्या किया है, कितने बड़े बड़े नेता आए हैं, कितनी गाड़ियाँ चली हैं, कितने बिल्कुल। बसें चली हैं। हाँ। तो इसी पर चर्चा हुई, हम सुनते रहे उसकी हाँ, बात। हम तो गए नहीं थे, इसलिए मुझको मालूम नहीं था। जी, जी। तो उन्होंने, उनके साथ आए हुए थे और भी लोग, हाँ, तो हाँ। सब वो बातें ही कर रहे थे हुँ, कि भाजपा इस चुनाव को एक प्रेस्टिजियस चुनाव से भी ज़्यादा ट्रीट कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। विधायकों की फ़ौज उतार दी है, हाँ, मंत्रियों को लगा दिया है, चीफ मिनिस्टर खुद गए थे, चीफ मिनिस्टर खुद गए दोनों थे। डिप्टी चीफ बिल्कुल, मिनिस्टर्स गए थे। बिल्कुल। जी, जी। यानी कि हर तरह से जो मौजूदा सरकार है या हाँ, जो हाँ। मौजूदा रूलिंग पार्टी है सेंटर की, हुँ। वो चाहती है कि ये गढ़ बचा रहे। अब बताइए, छोटा सा एक क्षेत्र है, एक हाँ, हाँ। छोटा क्षेत्र, उस पर इतनी सारी तवज्जो, हुँ, तो लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। हुँ, हुँ, और ये अहमियत इसलिए दी जा रही है क्योंकि यहाँ पर ये जो उम्मीदवार हैं, हुँ, ये हैं वहाँ पर, तो ये क्रेडिट उसको भी जाता है हुँ, कि हुँ। उनकी वजह से इतने सारे मिनिस्टर्स और एमपीज़ और एमएलएज़ और चीफ मिनिस्टर सब। बिल्कुल, सबको उतरना पड़ा मैदान में। यानी कि उधर से 40 जो हैं वो स्टार प्रचारक भी मैदान में उतरे हुए और इधर से अकेले प्रशांत किशोर हैं। जबकि अभी हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया है हाँ, उन्होंने कल एक वो किया था, और आज भी किया है एक रोड आज शो। किया हाँ है, जी, रोड शो जी। किया है। हाँ, तो वो एक वैक आए विदेश से और उन्होंने रोड शो कर दिया, फिर आज हुँ, भी कर दिया। तो ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि हमारे गठबंधन का जो उम्मीदवार हैं वो जीत जाएं। अच्छा, लेकिन आपको क्या लग रहा है? आपका तजुर्बा बहुत है और ज़ाहिर सी बात है क्योंकि जब हम भी आए तो हमने देखा कि लोग आपसे मिलने के लिए बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। तो जब लोग बांकीपुर के आ रहे हैं तो आपसे क्या बता रहे हैं? किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है? कौन जीत रहा है बांकीपुर? असल में जितने भी लोग आए, जी। उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि जी या तो भाजपा जीत रही है हाँ, या हाँ। ये जीत रहे हैं। हाँ। सबने कहा कि साहब ये कांटे की लड़ाई है। कांटे की टक्कर है। यानी कि बीजेपी और जनसुराज में कांटे की टक्कर है, ये हाँ, सबने कहा। बल्कि मैंने पूछा उनसे कि वहाँ तो हमारी भी उम्मीदवार हैं, बिल्कुल, तो रेखा उनका गुप्ता आप भी है। जिक्र क्यों नहीं कर रहे? हाँ। तो फिर सोचने लगे कि हाँ, वो भी हैं, तो त्रिकोणात्मक है लड़ाई, ऐसा हाँ, कहते हैं लोग। हाँ। मैं तो वहाँ गया नहीं, जो बिल्कुल। वहाँ के लोग हैं आके बोलते हैं, उनकी बात बता रहा हूँ। आप उनकी बात बता रहे हैं कि लोग आके आपसे क्या कुछ तस्करा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि लड़ाई जो है वो दो के दरमियान ही है। लेकिन हम आपसे ऐसा समझना चाहेंगे क्योंकि आप राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर सेंधमारी हो सकती है? ये बीजेपी का किला है और इतने सालों से किला है। अब ये जो कितने 30 या 40 साल से है, 35 सालों से तो मुमकिन लग रहा है आपको? कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अब 30-40 साल हो गया, किसी नए को चांस दो, हम्म, ये मुमकिन है। हम्म, लेकिन ऐसा है कि नहीं, कह नहीं सकते। लेकिन जो लोग आए मेरे पास दिन में, करीब 1-1:30 बजे आए, 1:30 से 2-2:30 बजे तक रहे सब। हम्म, सबने यही कहा कि साहब इस बार सब कहते हैं कि चेंज कर देना चाहिए। बदल देना चाहिए। हाँ, सो बहुत बहुत साल से ये हैं। हाँ, हाँ। उनमें से एक कहने लगा कि हमने भाजपा के किसी कैंपेनर को, हम्म, उन्होंने कहा कि आप कहते तो हैं कि वोट दो, हम्म, तो आपको तो हम लोग 30-40 साल से वोट देते हैं, लेकिन ये नाली देखिए, ये बिल्कुल। सड़क देखिए, बिल्कुल। हाँ, इस पर तो कोई सुधार हुआ नहीं है। हाँ, हाँ। तो उन्होंने बताया कि साहब हर जगह तो नहीं हो सकता, लेकिन पूरे क्षेत्र में आप 1-2 दिखा रहे हैं वो ठीक नहीं है, और इसको भी हम लोग ठीक कर देंगे, ऐसा कहा। ऐसा लेकिन था। इस बात की चर्चा हुई कि साहब वहाँ पर काम जो होना चाहिए था नहीं हुआ। नहीं हुआ, यानी कि लोगों में नाराजगी दिख रही है ऑन ग्राउंड। नाराज़गी कहिए या असंतोष कहिए, असंतोष कि कहिए। साहब देखिए, और वहाँ के जो पूर्व विधायक हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिल्कुल, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, जी। तो इसलिए उनका वहाँ होना तो बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल और बिल्कुल। उन्हीं की कंस्टिट्यूंसी है, हम्म। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट उपचुनाव है। चुनाव हो गया। हाँ, बिल्कुल। हाँ। और ये हो गया चुनाव इसी वजह से भी, ये जो क्या नाम है इनका, प्रशांत किशोर। हाँ हाँ हाँ, जी। इनकी वजह से भी हो गया। हाँ। और ये उसमें पिल गए हैं। आज बैठे थे मेरे पास कई, जैसे मैं बताया, एक हाँ। डेढ़ घंटे तक, और लगातार बोले जा रहे हैं कि क्या क्या हुआ वहाँ पर, कैसे कैसे क्या किया, और मैं सुन रहा था, बाकी लोग भी थे। तो कुछ एडवाइस लिया कि नहीं आपसे? नहीं, कुछ नहीं, बस वो हमको मिलने आए थे। हाँ। शायद वो समझते थे कि हमसे मिल के चले जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि वो मेरा समर्थन चाहते हैं। हाँ। उन्होंने ओपनली नहीं मांगा। तो आपने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? उनको मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक कहा है, बेस्ट विशेस आपने उनको दे दी है, यानी कि ये बड़ी बात है। तो हम आपसे लेकिन ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, अब तो तेजस्वी यादव भी रोड शो निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव मिलने आए आपसे? नहीं, वो क्यों आएगी, उनको तो वो तो हमारे गठबंधन के हैं, तो हाँ। वो भी तो चाहेंगे। हाँ। जो उनका काम है, उन्होंने 2 रोड शोज कर दिए। बिल्कुल। 2 रोड शो तो तेजस्वी यादव ने कर दिया है, लेकिन हमने ये भी देखा, अगर हम शुरू की बात करें, जब उपचुनाव का जो सरगर्मी थी वो तेजी से बढ़ने लगी, तो हमने ये देखा कि कांग्रेस में भी 2 फाड़ दिखाई दे रहा था प्रशांत किशोर के नाम पर। कुछ लोग ऐसे थे जो साफ साफ कह रहे थे कि राजद वालों को भी समर्थन प्रशांत किशोर को दे देना चाहिए था। कोई अगर बीजेपी को हरा सकता है, कोई अगर बीजेपी को टक्कर दे सकता है, तो उस शख्स का नाम प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर के आने के पहले भी लोग आए हुए थे। ये यहाँ के आए हैं, औरंगाबाद के यहाँ के लोग आए हुए थे, तो सब वो बोल रहे थे कि भाई कि हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी को कोई जीते हराए। नहीं। हाँ। लेकिन ये तब मुमकिन है जब लोग एकजुट होकर प्रशांत किशोर को वोट दें। तो हमने उनसे पूछा कि हमारा भी तो कैंडिडेट है वहाँ। बिल्कुल। तो हाँ है, तो उनकी वजह से त्रिकोणात्मक हो जाएगा। हाँ। तो उसमें से पता नहीं कौन जीतेगा, लेकिन अगर जो डबल हो, 1 to 1 to 1 1 हो जाए। हाँ। तो उन्होंने कहा कि जी ये जीत जाएंगे। चुपचाप सुनते रहे। चुपचाप आप सुनते रहे, यानी कि लोग ही बता रहे हैं कि आखिर बांकीपुर में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसे में एक सवाल तेजस्वी को लेकर के भी मन में आता है। तेजस्वी यादव इतने दिनों के लिए विदेश चले गए, और अब हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब मात्र 2 दिन बचा हुआ है तब एक्शन में आए। इसके पीछे की क्या वजह समझ में आती ये है? बात सबके दिमाग में है कि छुट्टी पे गए थे और उनका प्रोग्राम था शायद बाद में आने का। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने उसको एडवांस कर दिया और आ गए। तो जाहिर है उन पर किसी न किसी किस्म की प्रेशर पड़ी होगी, तो आ गए और उन्होंने उस प्रेशर को बाकायदा अंजाम दिया है। लोग कह रहे थे कि मुकाबले से गायब ही हैं, बिल्कुल आउट हो गए। अब क्या लगता है, मुकाबले में वापस आए हैं या अब भी उनको हम आउट ही माने? अब ये वहाँ की क्या स्थिति है मुझको, ये 3 तारीख को पता चल जाएगा। लोग बताते हैं वही हम जानते हैं। अब तो 3 तारीख को सब पता लग ही जाएगा। 3 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि तेजस्वी के बड़े भाई यानी कि तेज प्रताप यादव ने बड़ा खेला कर दिया है, प्रशांत किशोर का समर्थन कर दिया और 14 दिन की जेल भी चले गए। बिल्कुल। तो क्या इसी का खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ा उनको? अब जो लोग कहते हैं कि साहब इसी की वजह से हुआ है, पर क्या सच्चाई है क्या पता। तो क्या लगता है आपको, खेल बिगड़ेगा फिर राजद का, महागठबंधन का? तेज प्रताप समर्थन कर रहे हैं प्रशांत किशोर का, खुले में बोल दिया है। तेज प्रताप का कोई अपने पास ऐसी कोई पार्टी तो है नहीं जो कहा जाए। जनशक्ति जनता दल। हाँ, तो वो हमारे महागठबंधन के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं है, ये तो डाउटफुल है। महागठबंधन में वो नहीं है। महागठबंधन में वो नहीं है। इस तरह से कि भाई वो चल करके हमारे साथ कैंपेन करें, ये करें, और उनकी अपनी सोच है। उन्होंने जो कह दिया उससे चले गए जेल। बिल्कुल, जो कह दिया उससे चले गए जेल, यानी कि खामियाजा भुगतना पड़ा। अंतिम सवाल है मेरा आपसे, क्या लगता है आपको, फिर से एक बार अपना सवाल हम दोहरा रहे हैं, कौन जीतेगा बांकीपुर? बांकीपुर का पल्स क्या बता रहा है, आपका तजुर्बा क्या बता रहा है? देखिए, चुनाव के बारे में ये बड़ी पुरानी बात है। कभी कोई प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए।
और मैं भी नहीं कर सकता, मैं तो और भी नहीं कर सकता क्योंकि तो मौके पे था ही नहीं। जो मुझको पता है लोगों ने आके बताया है, आज जो आए थे बहुत सारे लोग आए थे, बोल रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन सबसे यही हुआ कि साहब बड़ा मुश्किल है, कांटे की लड़ाई। कांटे की लड़ाई है और मुकाबला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और जनसुराज के दरमियान है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो सुना आपने कि कांग्रेस के दिग्गज नेता निखिल कुमार जी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, इस अनफिल्टर्ड बातचीत में उन्होंने अंदर के राज खोल दिए हैं और बता दिया है कि आगे आगे क्या कुछ हो सकता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।